अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी इंशाल्लाह। आज जी मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने गोश्त निकाला है। ये क्वांटिटी गोश्त की काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं इसको बॉईल करने वाली हूँ, तो मैं और पर्पसेस के लिए भी इसको बॉईल करके रखूँगी। तो सबसे पहले तो आपने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है। आपने उसको पानी से भरकर उसमें गोश्त डिपो देना है। उसमें आपने 1 टेबलस्पून के करीब सिरका डालना है और 1 टेबलस्पून नमक डाल के गोश्त को 5 से 7 मिनट के लिए उस पानी में भीगे रहने देना है। इससे ये होगा कि गोश्त अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो इसमें स्मेल नहीं रहेगी। जब आप 7 से 8 मिनट के बाद आपने इस गोश्त को खुले पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर आपने इसको बॉईल कर लेना है। गोश्त को अच्छी तरह साफ़ करके मैंने कुकर में डाल दिया है और साथ ही मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज डाली है, लहसुन डाले हैं और हल्दी और नमक डालकर मैं इसको उबाल लूँगी। जी, तो गोश्त जब उबल गया तो मैंने उसमें से कुछ गोश्त जो है वो ले लिया और दाल जो है चने की दाल वो भी मैंने साथ उसमें डाल के उसको बॉईल कर लिया। और ये देख लीजिए, ये गोश्त और दाल मिक्सचर है जो अभी मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। गोश्त आपने बहुत इसको सॉफ्ट रखना है, ठीक है ना। और ये देख लीजिए कितना सॉफ्ट गोश्त है ये। अब इस स्टेज पे जब पानी खुश्क हो गया दाल और गोश्त का, तो उसमें इसमें फिर मैंने ऐड की है सुर्ख मिर्च, साबुत धनिया, कुटा हुआ धनिया जो है, और गरम मसाला ऐड किया है। इसमें ज़ीरा डाला है, इसमें मैंने नमक डाला है हल्का सा, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था। और बस यही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल के इसको अच्छे तरीके से ना हमने मैश कर लेना है। इतना हमने इसको मैश करना है कि जो दाल और गोश्त के जो हैं, जो नज़र आते हैं ना, ये जो रेशे होते हैं गोश्त के, ये सब अलग अलग हो जाए ना। गोश्त का रेशा होना बहुत ज़रूरी है और दाल का जो दाना है इसका पिसना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात आप ख्याल जहन में रखिए। और ये देख लीजिए चूल्हे पे ही है, अभी इसमें से धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन चूल्हा जो है वो अभी स्लो है। आपने इसको इसी तरीके से, ये बड़ी आराम से मैश हो जाता है क्योंकि दोनों चीज़ें बॉईल होती हैं, तो बड़े आराम से ये मिक्स हो जाता है। गोश्त चूँकि मैंने ज़्यादा बॉईल किया था तो इसको मैंने सेपरेट किया था फिर। और अब ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। ये देखिए टिक्कियाँ बना के मैं रख रही हूँ और अभी फिर हम इसको अंडे में डिप करके तो फ्राई कर लेंगे। आसानी इसी में होती है कि आप पहले मिक्सचर को ज़रा सा ठंडा करें। जब मिक्सचर ज़रा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप जो है टिक्कियाँ बना लें। टिक्कियाँ बना के रख लें, बिल्कुल रेडी रख लें। अगर तो आपको सारी फ्राई करनी है सारी करें, नहीं तो फिर आप इनको ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसको फ्राई करने की तरफ। तो तवा मैंने चढ़ाया हुआ है, घी डाला हुआ है और ये देखिए इसमें मैं कबाब जो है अंडे में कोट करके तो डाल रही हूँ। ये देखिए, अब इसको हमने दोनों साइडों से अच्छे से पकाना है क्योंकि अंडे में ये डिप्ड है, अंडे की स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ये एक बैच तैयार हो गया। अब हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। आपने अंडे को अच्छे से पकाना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो चली जाए। जब ये हो जाएगा तो परफेक्ट शामी कबाब बन के तैयार होगा। ये आपके सामने है शामी कबाब, देख लीजिए। टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था इसका। और ये अभी हम दूसरा बैच जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये देखिए अंडा जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, अंडा पक जाए एक साइड से, तो फिर आपने साइड को फ्लिप करना है। और जो कबाब जो हैं वो फ्राई हो जाए ना, तो आप उनको तवे की साइडों पे लगाते जाएं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो फ्राई होते जाते हैं मैं उनको साइडों पे लगाती रहती हूँ। ये देखिए जी, और शामी कबाब हो गए हैं जी बन के तैयार। चाय भी तैयार है, शामी कबाब भी तैयार है और गेस्ट भी मौजूद है। तो चलिए चलते हैं, सर्व करते हैं।
जी, तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।